Today we are going to discuss about the issues of network layer. It is called delivery, forwarding and unicast routing protocols. So आज हम लोग इसी चीज पे बातचीत करेंगे. That is कि अब तक हम लोग यही देखे थे कि एक नेटवर्क में in a network when a packet is being given handed over to a particular node, it is destined to be routed to different थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स. कोई एक पैकेट को किसी एक दूसरे नेटवर्क में अगर जाना होता है तो उसको अलग अलग नेटवर्क सिस्टम को या फिर राउटर्स को या मल्टीपल डिवाइसेस से उसको पार करना होता है. तो ये कैसे होता है? तो वन एस्पेक्ट इज डिलीवरी, कैसे दिया जा सकता है. अनदर एस्पेक्ट इज फॉरवर्डिंग, की पैकेट्स जो है एक नोड जो है अपने अगले नेटवर्क में या अगले नोड में पैकेट्स को कैसे फॉरवर्ड करता है. और फाइनली वी विल सी व्हाट आर द यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स. सो लेट अस मूव टू द टॉपिक. जो मुख्य इशू हैं, दैट इज द इश्यूज दैट इज कंसर्न इन दिस टॉपिक इज कॉल्ड द फर्स्ट इज द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स. सो इट सेज कि डिलीवरी जो है से इतना ही मतलब है कि पैकेट एक नेटवर्क में कितने तरह से डिलीवर हो सकता है. तो डेफिनेटली पैकेट जब भी मूव करेगा अक्रॉस द नेटवर्क मूव करेगा और विद इन द नेटवर्क मूव करेगा. तो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिस्कस अबाउट डिलीवरी ऑफ पैकेट्स. नेक्स्ट इज once a packet arrives at a node, then what is the destiny of that packet? That is on arrival of a packet in the node. So destiny of packet on the arrival of packet in the node. नोड में जब वो पैकेट पहुंचता है तो उसका डेस्टिनी क्या है? डिलीवरी बताता है कि वो किस तरह से मोड ऑफ गिविंग, मोड ऑफ हाउ मेनी वेज ए पैकेट कैन बी डिलीवर्ड टू ए नेटवर्क और पैकेट बी डिलीवर्ड टू ए नोड. Third is the routing table. This gives the routing table management. That is all about R table. राउटिंग टेबल के ऊपर ये सारा बात है कि राउटिंग टेबल अगर मुझे मेंटेन करना है कि पैकेट्स को किस रूट पे मुझे पुश करना है, इट इज अबाउट द राउटिंग टेबल दैट हैज टू टेक केयर ऑफ. दैट इज राउटिंग टेबल को में कैसे इंफॉर्मेशन रखें हम, राउट इंफॉर्मेशन, और साथ में इस राउट इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करें. एंड फाइनली वंस द all these things are being taken care of, what is needed is routing techniques. What are the available techniques? So we are having different types of networks. For example, we are having LAN, we are having MAN. If we scale it geographically, we are having WAN. So not a single protocol is good. It is sufficient to that can be employed on all the routers in all levels of that is scales, in all scales of networking. लैन के इन्वायरमेंट में हम जो राउटर लगा रहे हैं वो वैन में हो सकता है काम नहीं भी करे. सो वैन हैव डिफरेंट वे टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो वी नीड टू कैटेगराइज कि किस किस तरह का राउटिंग टेक्निक्स है एंड हाउ वी कैन सी लुक इनटू ए ओवरऑल नेटवर्क को हम किस तरह से हम देख सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राउटिंग. So these are the issues we are going to discuss. So let us move to the next topic. So first is the direct delivery. डायरेक्ट डिलीवरी का दो तरह का होता है. एक है डायरेक्ट डिलीवरी, दूसरा है इनडायरेक्ट डिलीवरी. सो डायरेक्ट डिलीवरी बेसिकली सेज दैट कि पैकेट अगर फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो अगर सेम नेटवर्क में है, दैट इज इफ इट इज इन द सेम बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क. फॉर एग्जांपल यहाँ फिगर में ये क्लियर है कि ये अपने आप में एक नेटवर्क है और पैकेट स्टार्ट हुआ और राउटर के बाउंड्री तक जाने से पहले ही पैकेट किसी उसी नेटवर्क में किसी एक होस्ट को डिलीवर हो रहा है. दैट इज पहला पॉइंट यही कहता है कि द पैकेट डोंट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द राउटर. राउटर इज द डिवाइस दैट सेपरेट्स नेटवर्क बाउंड्रीज. सो बिना नेटवर्क बाउंड्री को क्रॉस किए अगर पैकेट अपने आप में कहीं पर डिलीवर हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी. और एल्स कि अगर राउटर खुद उसको एक ऐसे नेटवर्क में डिलीवर करता हो जहां पे मतलब पैकेट को और किसी डिवाइस में आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं आए, then that is also called a direct delivery. That is an end network. Basically, when an end packet is delivered to a host of an end network, then also it is called as by the router. Then also it is called as the
डायरेक्ट डिलीवरी। नेक्स्ट कम्स द इनडायरेक्ट डिलीवरी। इसमें पैकेट जो है वो अलग अलग नोड से होते हुए किसी एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में जाता है। दैट इज पैकेट का जो है वो बेसिकली हम लोग फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। सो when a node from here or a point delivers a packet in a distant network, when a node being in a network delivers a packet in a distant network crossing uh, several routers or several networks, then that type of delivery is called indirect delivery। तो हमेशा ये एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में ये डिलीवरी होता है एंड ये राउटर टू राउटर ये डिलीवरी जो है मूव करता है।